आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? कान्हा जी के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। दीपावली धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे कि बीमारी से बचने के लिए धन्वंतरी भगवान की पूजा धनतेरस पर कैसे करना चाहिए। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। धनतेरस पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त है 18 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन शाम को 7:15 से 8:19 तक आप कर सकते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तब धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे और माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी, इसलिए ये उनके भाई लगते हैं और ये आयुर्वेद के वैद्य माने जाते हैं। दीपावली के धनतेरस पर इन्हीं की पूजा की जाती है और कुबेर जी की, लक्ष्मी और गणेश जी का भी पूजन किया जाता है। पहले आप सामान देख लीजिए कि क्या क्या सामान पूजन करने में लगता है। धनतेरस के दिन मैं आपको दिखा रही हूँ। एक चौकी पे कपड़ा बिछाकर उस पर ही पूजन करें और ये सब सामान मंगाएं और पूजन करें। धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद के वैद्य हैं, इसलिए हमने ये सब सामान रख लिया रसोई में से। और ये सब अर्पण करने से घर का रोग दूर होता है, इसलिए अर्पण करना चाहिए। धनतेरस के दिन कोई नया पात्र खरीदा जाता है। आपके पास व्यवस्था है तो सोने चांदी का भी सामान खरीदिए और एक चित्र लाइए और झाड़ू घर में अवश्य लाइए। धनतेरस के दिन हमको तो यही चित्र मिला है, इसी में सब है। लक्ष्मी यंत्र है, कुबेर यंत्र है, लक्ष्मी गणेश सब है, मैं यही लाई हूँ। पहले हम कलश स्थापना करेंगे इनके पूजन में। नीचे थोड़ा सा गेहूं का दाना रखकर धागा लोटे में बांधकर नटई तक उसको जल से भरेंगे, गंगा जल डालेंगे। उसके बाद उसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे, क्योंकि हम निरोगी होने के लिए पूजन कर रहे हैं धनतेरस के दिन, तो ये औषधि डालना है। ये सर्व औषधि है। ये जल के लोटे में डालें और 5 पल्लव लगाएं, 5 आम के पल्लव लगाएं। इस प्रकार से आप भी कलश तैयार करें और कलश पर थोड़ा सा प्लेट में चावल रखकर उसमें दीपक जलाएं। देसी घी का दीपक ज़रूर जलाएं। यहाँ पे देसी घी का दीपक जलाएं। और देसी घी की व्यवस्था और नहीं है तो सरसों का तेल ले लीजिए, जो घर का शुद्ध होना चाहिए। ये तो हम घर का घी निकाले हैं तब जला रहे हैं। मार्केट का घी का कोई भरोसा नहीं है कैसा मिलता है, इसलिए हम नहीं मंगाते हैं। नहीं रहता है तो तेल का ही दीपक जलाते हैं। पहले हम थोड़ा सा पुष्प का आसन देंगे, लक्ष्मी गणेश को बैठाएंगे वहाँ पे। और लक्ष्मी गणेश पुराने ही रहते हैं, जो पूरा साल भर पूजा किए होते हैं, उन्हीं को आज बैठाया जाता है धनतेरस के दिन। दीपावली के दिन नए गणेश लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। हमने जल का छींटा लगा दिया है, पुष्प से शुद्धि हो गई है। अब जो है कि हम वस्त्र के रूप में कलावा अर्पण करेंगे लक्ष्मी जी गणेश भगवान को और पुष्प अर्पण करेंगे। धन्वंतरी भगवान को भी पुष्प अर्पण करेंगे। कलश में जो देवी देवता हैं उनके लिए पुष्प अर्पण करेंगे। और धन्वंतरी भगवान को भी हम ये आयुर्वेद के चिकित्सा के दाता हैं, तो इसलिए हमने आयुर्वेद का ये सब सामान रखा है। इलायची है, लौंग है, ये सब हमने रख लिया है जो रसोई में मिल गया है। अब हम इस पे जो चांदी का ये सिक्का है, इस पे लक्ष्मी गणेश भी इस पे भी बैठे हैं और ये लक्ष्मी यंत्र बना है। इसको यहाँ पे हम चढ़ाएंगे अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप लक्ष्मी गणेश का भी पूजन कर सकते हैं। और हम अब सबको तिलक करेंगे। ये धान की लाई और बतासा हम चढ़ा रहे हैं। रेवड़ी लिए हैं और ये गट्टा है, ये धन्वंतरी भगवान को चढ़ाया जाता है। नमक है
और ये धनिया है, धनिया आप अवश्य चढ़ाएं। ये घर का सरसों का तेल है जो घर का पेरा हुआ है, शुद्ध है। और ये दक्षिणा हमने चढ़ाया है लक्ष्मी जी गणेश जी को, और ये भोग लगाने के लिए लड्डू हैं। आपके पास जो मिठाई है, जो व्यवस्था है, आप चढ़ा सकते हैं। अब धूप दिखाएंगे। और धनतेरस के दिन धनिया लाना बिल्कुल न भूलें। अपने घर में धनिया अवश्य लाएं और सब पूजन करने के बाद हाथ में संकल्प करें कि हे धन्वंतरी भगवान, हमने आपका जो पूजन किया, हमारे घर से रोग ब्याज सब दूर कीजिए। धनतेरस के दिन 13 दिए जलाए जाते हैं। देखिए ये छोटे छोटे 12 दिए हैं, 13वां दिया थोड़ा सा बड़ा है जो धन्वंतरी भगवान के लिए है, और ये 13 दिए हैं। अगर इसके लिए आपके पास घी नहीं है तो आप घर के सरसों का तेल है उससे जलाइए। और 3 दिया पूरब की तरफ मुँह कीजिए जलाकर उसकी लौ को। 3 दिया पश्चिम की तरफ करिए, 3 दिया उत्तर की तरफ करिए, 3 दिया दक्षिण की तरफ करिए। जो ये बड़ा दिया है, जो ये बड़ा दीपक है, ये बड़ी लक्ष्मी मानी जाती है। इनको धन्वंतरी भगवान के सामने रखकर इसका मुंह अपने तरफ करेंगे, उनके तरफ नहीं, अपने तरफ जलाएंगे, अपनी तरफ लौ करेंगे। ऐसा करेंगे तभी सही पूजा आपकी मानी जाएगी। अगर इधर उधर कुछ गलत हो गया तो आपका मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। और झाड़ू का भी पूजन कीजिए। अब हम आरती करेंगे सभी लोग का, धन्वंतरी भगवान का, लक्ष्मी गणेश जी का। आरती करने के बाद हम धन्वंतरी भगवान से मनाएंगे कि हे भगवान, हमारे घर में किसी भी तरह की बीमारी न रहे, आप कृपा करें कि दूर हो जाएं। और आप दिल से कृपा करेंगे तो ज़रूर धन्वंतरी भगवान ऐसा करेंगे कि बीमारी आपकी भाग जाएगी। कितने लोग तो किसी से नहीं हारते हैं तो अपनी बीमारी से हार जाते हैं। किसी किसी घर में तो बीमारी ऐसी है कि सारा पैसा उसी बीमारी में लग जा रहा है। इसलिए हमें धन्वंतरी भगवान का धनतेरस के दिन विशेष पूजन अर्चन और प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान जो भी धन दें थोड़ा कम ही रहे, लेकिन बीमारी से दूरी करें। धनतेरस के दिन व्रत भी किया जाता है। अगर आप करना चाहते हैं तो व्रत अवश्य कीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कीजिए। और हाँ, 13 दीपक 2-2 बाती डालकर लंबी बाती होनी चाहिए। दीपक जिस दिशा में हम बताए हैं ध्यान से देख लेना वीडियो को, उसी दिशा में जलाना। और अगर आपके घर रोग है तो ऐसा करके देखना, अगर ठीक होगा तो हमको कमेंट में बताना। आप सभी को दिवाली की और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। आप सभी को राधे राधे, जय